हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपके बीएड के एग्जाम लगते हैं। अब आप सभी को पता है कि बीएड के एग्जाम में शायद ही रेगुलर क्लास आपकी लगती होगी और लगती है कुछ कॉलेज में, तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती होगी, उम्मीद करता हूं। अब अपना मुद्दा ये है, अपनी आज की जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें। अब नीचे ये भी लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे मार्क्स आ जाए। कहने का मतलब ये है कि सर हमारे 90 प्लस मार्क्स आ जाए। चलो 90 तो ज्यादा हो गया, 80 प्लस ही मार्क्स हमारे आ जाए तो काफी मस्त माहौल हो जाएगा। सभी के दिमाग में होता है ये। तो बीएड की कॉपी आपको कैसे लिखनी है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जितने आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा फटाफट से और देखते रहिएगा। बीएड की कॉपी लिखने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप एक बार अपना टाइम देख लें कि एग्जाम टाइम में जो आपका सब्जेक्ट का पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर लग रहा है वो कितने घंटे का है। ज्यादातर तौर पर प्रत्येक यूनिवर्सिटी, अब ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं सभी यूनिवर्सिटी में बीएड की कॉपी आपको लिखनी ही पड़ती है। तो ऑल यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य, ब्रज, शेखावटी, जो भी जिस भी प्रकार की यूनिवर्सिटी है। और बीएड के अगर आप स्टूडेंट है, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के भी आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है बीएड के पेपरों की वो देखो। 3 घंटे अगर आपका टाइमिंग है तो फिर दूसरी बात ये देखें कि कितने पेज की कॉपी आपको मिल रही है। ज्यादातर केस में बात करें तो आपको 35 पेज की कॉपी मिलती है। ठीक है। अब आपके लग रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम। जैसे कि नई शिक्षा नीति, आप सभी को पता होगा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप लोगों के लगने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम साल में 2 बार होंगे, एक साल में 2 बार होंगे। बीएड 2 साल की भी होती है और 4 साल वाली भी होती है। जिनके 4 साल वाली बीएड है उनके 8 सेमेस्टर लगेंगे, जिनके 2 साल की बीएड है उनके 4 सेमेस्टर लगेंगे। समझ रहे हो, एक साल में 2 सेमेस्टर लगते हैं। अब सेमेस्टर के एग्जाम लगेंगे तो जहां पर पूरे साल भर में आपके 10 पेपर होते थे मान लो, तो आपके होंगे अब 5-5 पेपर, यानी कि वही अर्धवार्षिक वार्षिक वाला सीन हो गया छोटे बच्चों की तरह। सो सेम यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। ये सारे पेपर मेन एग्जाम है, इन सभी के नंबर आपके जुड़ेंगे, प्रत्येक सेमेस्टर के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से भी अनजान है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मुद्दे पर अपन आते हैं, बीएड की कॉपी सेमेस्टर में आपको कैसे लिखनी है। 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 35 पेज की अगर आपकी कॉपी है तो पहले तो ये कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर कॉपी पढ़ने से भी नंबर मिलते हैं क्या। हाँ बिल्कुल आपको नंबर मिलते हैं। तो 35 में से आप ये टारगेट जरूर रखें कि 3 घंटे में आपको 30 पेज भरने ही है, किसी भी हालत में आपको भरने हैं। 30 से ज्यादा भर दो तो बहुत बढ़िया है। अब भरने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ही खिचड़ी पका दो कि आज हमने ये लिया ये लिया और पूरी पेज भर दो, गाने भर दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं। फिर तो आप फेल भी हो सकते हो। फेल तो आप होंगे नहीं, सेमेस्टर अब लग गया है तो बैक वेक आपकी आ सकती है। तो इस वजह से ये विशेष तौर पर ध्यान रखें जो आपसे पूछा गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और लिखना कैसे है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो जैसा कि पूछा गया है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा आपको लिखना है। किशोरावस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। इस टाइप से कुछ आपसे पूछ लिया तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है। मैं जैसे बता रहा हूं आपको भी ऐसा करना है। क्वेश्चन अपन मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिटने के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसे ये पूरा पेज एक कॉफी है, ठीक है, पूरा पेज एक कॉफी है। यहां पर 2 लाइन आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, इतनी जगह इधर खाली रहेगी, आपको दिख रहा है ना, उम्मीद करता हूं। इतनी जगह इधर खाली रहेगी तो आपको खुद ही अपने मन से लाइन नहीं खींचनी है इधर पीछे। बस ये आइडिया रखना है कि जितनी जगह आगे खाली है उतनी जगह आप पीछे खाली रखेंगे। ठीक। अब देखो आपसे क्या पूछा गया था, किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिखें कि कौन से पार्ट का ये क्वेश्चन था।
तो पेज के ऊपर भी यहाँ पर 2 लाइन ऐसी रहती है, उसके ऊपर आपको लिखना है पार्ट सी का ये क्वेश्चन था। अब सी का मतलब यहाँ पर निबंधात्मक हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको जैसे लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर नंबर 15। अब हिंदी में भी आप लिख सकते हो, जैसे कि प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर का है, प्रश्न 15वां है, तो प्रश्न 15 उत्तर 15 ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग। लिखा, इसके बाद यहाँ पर ये 2 लाइन तो आपकी छोड़ दो, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो किशोरावस्था, ठीक है। जैसा ही आपने किशोरावस्था लिखा, इसके बाद यहाँ पर डैश लगा के इसके नीचे अगर आपके पास स्केल है तो ऐसे 2 लाइन आराम से खींचो, ठीक है। किशोरावस्था जैसे ही आप लिखते हैं तो इससे रिलेटेड लिख दें कि इतनी इतनी उम्र की महिलाओं को, बालकों को ये कहा जाता है किशोरावस्था। अब जैसे आपने परिभाषा लिख दी, परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर लिख दो ऐसे एरो बनाकर, किशोरावस्था इतने प्रकार की, इतने से 12 से 16 वर्ष वाली किशोरावस्था, 18 से 20 वाली, ये आपको समझा रहा हूं मैं, है ना। तो इस टाइप से आप लोग लिख दें, ऐसे डायग्राम जरूर बनाएं, हो सके तो बीच बीच में आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाकर समझाएं। और किशोरावस्था में ये चीजें हैं। अब आपसे दूसरी बात पूछी गई थी इसके प्रकार, तो किशोरावस्था के कितने प्रकार हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनमें लिख दें कितने प्रकार की, 1 2 3। अब तीनों के बारे में डिटेल में लिख दें थोड़ा थोड़ा कि इसको ऐसा कहा जाता है, इसे किशोरावस्था को इतनी से इतनी उम्र वाली को कहा जाता है। ये लिखने के बाद प्रत्येक को आपको संक्षिप्त में समझाना है। अब किशोरावस्था जितने भी प्रकार की है तो आराम से आप लोग लिखें, समझाएं। फिर किशोरावस्था के गुण भी लिख दें, किशोरावस्था के ये गुण हैं, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लिखकर आपको निबंधात्मक निबंधात्मक जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको कम से कम 5 पेज भरने हैं, ठीक है। आपके बहुत मस्त नंबर आएंगे। और कॉपी लिखते समय ये बात ध्यान रखें, जैसे आपने यहाँ पर लिखा किशोरावस्था, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा किशोर, फिर आपको ऐसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर आपको शब्द लिखने होंगे। किशोरावस्था वह अवस्था है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग लिखेंगे तो काफी बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। थोड़ी जगह छोड़ो, थोड़े साफ सुथरे लिखो। और मान लो कि आपने यहाँ पर क की जगह वह लिख दिया, या तो इसको काटो मत, ऐसे मत करो। लिख दिया तो लिख दिया बस, कोई ध्यान नहीं देता इतना ज्यादा। बस आपके जो टॉपिक है, मेन पॉइंट आपको बनाकर लिखने हैं। पॉइंट आपके साफ सुथरे होंगे, कॉपी सुंदर लिखी हुई होगी, राइटिंग शानदार होगी, जगह जगह आपने अंडरलाइन कर रखी होगी, नोट्स की तरह बनाकर आपने लिखा है। और लास्ट में जब भी आपकी कॉपी भर जाए, या आपकी मान लो 35 में से 32 पेज आपने भर दिए, तो लास्ट में इस टाइप से द एंड लिख दे और कॉपी को फिनिश कर दे। काफी मस्त नंबर आपके आएंगे। इस टाइप से आप लोग लिखेंगे तो बीएड में आपके 80% से ऊपर मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ऐसे कॉपी लिखी है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको लिखने का तरीका आ गया होगा, और सेमेस्टर वाले एग्जाम में विशेष ध्यान दें जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग लिखिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़कर आ जाएं, सारे क्वेश्चन करें। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, 3 घंटे का टाइम आपको मिला है तो 3 घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन होने थे वही करने हैं। एक भी क्वेश्चन आप खाली न छोड़ के आए। आपको नहीं आता है तो खुद के मन से लिखें। बीएड के जो पेपर होते हैं वो स्पेशल तौर पर आपका जो मानसिक संतुलन है, आपका दिमाग क्या कहता है, कैसे आप लिख सकते हो, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो चीजें होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। सीरीज की कॉपी बिल्कुल ना करें। जैसे आपको मान लो कि सीरीज किसी ने दे दी कि भाई लिख ले, टेप ले, या दोस्त की उसमें से कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल इस चीज से बचे, आपके नंबर कम ही आएंगे। और अगर आप दिमाग से, मन से अपने हिसाब से लिखोगे, चीजें बना बना के, पॉइंट बना बना के, डायग्राम बना के, तो और बेहतरीन नंबर आएंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद ऐसे ही किया करता था। एक बार आपने अगर सीरीज पढ़ ली है, नोट्स पढ़ लिए हैं, तो आप फिर उसको छोड़ दो, फिर आप एग्जाम टाइम ही पढ़ो। और पढ़ के अपने मन से जैसे लिख पाते हो, अच्छे से डायग्राम बना के, राइटिंग जमा के, कॉपी अच्छे से सुंदर सी लगनी चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है, इतनी सारी कॉपियां होती है, कौन उनको ध्यान से चेक करेगा। आप भी समझते हो इस बात को। कॉपी भरने की ट्रिक भी आनी चाहिए, क्या लिखना है वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो 100 में से 100 पेज भर के आया हूं भाई, अब 100 नंबर, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का जो भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर आपने अगर अच्छे से देखा है तो आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।